2 गाय और आप लखपति। सुना है ना ये? इंटरनेट पर तो मतलब हर कोई यही कह रहा है। सुनने में तो कमाल लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में हो सकता है या बस एक हवा-हवाई बात है? चलो आज इसी दावे की पूरी पड़ताल करते हैं, एकदम असली आंकड़ों के साथ। देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो ठीक है, अब ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं और सीधा हिसाब किताब पर आते हैं, एकदम असली वाला। हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई 2 गायों से डेयरी का काम शुरू करे तो महीने के आखिरी में उसकी जेब में सच में सच में क्या बचता है। ये एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक होने वाला है। चलो सबसे पहले उस आसान से गणित पर नजर डालते हैं जिसे देखकर लगता है कि भाई ये बिजनेस तो सोने की खान है। और अक्सर इसी शुरुआती हिसाब के चक्कर में लोग डेयरी फार्मिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन आगे की कहानी कुछ और है। देखो, डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि आपका लगभग 70% खर्चा सिर्फ जानवरों के खाने पीने पर चला जाता है। जी हाँ, 70%। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक अच्छी दूध देने वाली गाय को रोज सूखा चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए, दाना चाहिए और थोड़े सप्लीमेंट्स भी। इन सबको मिला जुलाकर एक गाय का रोज का खर्चा करीब करीब 300 रुपया बैठता है। और यही वो नंबर है जिसे कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो 2 गायों का सीधा सा हिसाब हो गया 600 रुपए रोज का। और ये वो खर्चा है जो रुकेगा नहीं, चाहे बारिश हो, धूप हो या तूफान। ये 600 रुपए तो रोज जेब से जाने ही हैं। चलो, खर्चे की बात तो हो गई। अब आते हैं कमाई पर। पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, दूध बेचने के ना मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, आप अपना सारा दूध पास की डेयरी को दे दो। वहां आपको दूध की क्वालिटी फैट कितना है उसके हिसाब से करीब 38 रुपए 1 लीटर का मिल जाएगा। और दूसरा रास्ता, आप सीधे कस्टमर को बेचो। वहां आप आराम से 55 या उससे भी ज्यादा का रेट ले सकते हो। और बस यहीं पर कमाई का सारा खेल बदल जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलें, मतलब आप सीधे ग्राहकों को दूध बेच रहे हैं, तो रोज की कमाई हुई 1650 रुपए और खर्चा कितना था? 600 रुपए। मतलब रोज का नेट प्रॉफिट हुआ 1050 रुपए। अरे वाह! ये नंबर देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, यही करते हैं, है ना? पर ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ज्यादातर नए डेयरी वाले मार खा जाते हैं। हम बात करेंगे उन छिपे हुए खर्चों की, उन बातों की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यकीन मानिए, यहीं पर सारा का सारा खेल पलट जाता है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे समझना पड़ेगा। गाय कोई दूध देने वाली मशीन नहीं है कि बटन दबाया और दूध चालू 365 दिन। नहीं, असल में गाय बच्चा देने के बाद करीब 300 दिन तक दूध देती है। इसे कहते हैं दुग्धकाल। और इसके बाद वो लगभग 60 से 90 दिनों के लिए एक ड्राई पीरियड यानी सूखे काल में चली जाती है। मतलब इस टाइम दूध बिल्कुल बंद। लेकिन उसका खाना पीना तो बंद नहीं होता ना, वो तो चलता ही रहता है। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है। साल के करीब 2 महीने, मतलब पूरे 65 दिन, आपकी इनकम होती है 0। अंडा, दूध से एक नया पैसा भी नहीं आता, लेकिन आपकी जेब से गाय को खिलाने का खर्चा वो रोज का रोज जाता रहता है। सोचिए, कमाई 0, खर्चा चालू। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये ड्राई पीरियड वाला खर्चा तो बस शुरुआत है। इसके नीचे छिपे हैं और भी खर्चे। डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, गाय को दोबारा गाभिन कराने का खर्चा, फिर बिजली और पानी का बिल। और इन सबसे बड़ा एक छिपा हुआ खर्चा है आपकी अपनी मेहनत, जिसे तो हम कभी गिनते ही नहीं हैं। और ये सारे खर्चे जब जुड़ते हैं ना, तो साल के आखिर में आपके मुनाफे पर जोरदार कैंची चलाते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि डेयरी फार्मिंग में पैसा है ही नहीं, कि ये घाटे का सौदा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा है और अच्छा पैसा है, लेकिन उसे कमाने के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा, तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि जो अनुभवी किसान है, जो स्मार्ट फार्मर है, वो कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं और असली मुनाफा कमाते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ाने की 3 सीक्रेट्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए। सीक्रेट नंबर 1, बाजार का रेडीमेड महंगा दाना खरीदना बंद करो। घर पर ही मक्का, खली, चोकर मिलाकर अपना दाना बनाओ। इससे सीधा सीधा 5 से 7 रुपए प्रति किलो की बचत होगी। सीक्रेट नंबर 2, साइलेज का इस्तेमाल करो। जब हरा चारा सस्ता मिलता है तो उसे खरीदकर उसका साइलेज बना लो। ये एक तरह का अचार है जो पूरे साल जानवरों के काम आएगा, वो भी कम दाम में।
और अब तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट, असली कमाई दूध बेचने में नहीं, बछड़ी पालने में है। जी हाँ, दूध से तो बस रोज का खर्चा पानी चलता है, लेकिन अगर गाय ने एक अच्छी बछड़ी दे दी तो वो आपकी असली एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो 2 साल बाद एक मुश्त बढ़िया मुनाफा देके जाएगी। तो बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डेयरी फार्मिंग का खेल सिर्फ ये नहीं है कि गाय कितना दूध दे रही है। असली खेल है मैनेजमेंट का, स्मार्ट मैनेजमेंट का। जो इंसान खर्चों को काबू करना सीख गया और दूध के साथ साथ अपनी संपत्ति बढ़ाना सीख गया, असली विनर वही है। ठीक है, तो अब तक हमने सारी बातें समझ ली, खर्चे, छिपे हुए खर्चे और पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके। तो अब फाइनल हिसाब किताब का टाइम है। चलिए देखते हैं कि साल के आखिर में सब कुछ काट पीट कर आपकी जेब में असल में कितना पैसा बचेगा। तो ये रही आपकी फाइनल बैलेंस शीट। अगर आप दूध डेयरी के रेट पर मान लीजिए 40 रुपए लीटर पर बेचते हैं तो साल भर की कुल कमाई होगी करीब 3,60,000 रुपए। अब इसमें से सारे खर्चे निकाल देते हैं, चारे का, ड्राई पीरियड का, डॉक्टर दवाई का, सब कुछ मिला के साल का खर्चा बैठेगा लगभग 2,20,000 रुपए। तो आपकी नेट सेविंग यानी शुद्ध बचत कितनी हुई? साल के अंत में करीब 1,40,000 रुपए। और अगर इसी रकम को हम महीने के हिसाब से बांटें तो ये बनता है लगभग 12,000 रुपए महीना। अब ये एक ठीक ठाक एक्स्ट्रा इनकम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 12,000 रुपए आपकी अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई है। अगर आपने काम में मदद के लिए एक भी आदमी रख लिया तो ये मुनाफा भी गया समझो। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे हिसाब किताब का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि 2 गायों की डेयरी कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये आपको रातों रात लखपति नहीं बना देगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस जरूर है, एक ऐसा काम जो घर के लिए शुद्ध दूध देगा और साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी। लेकिन शर्त बस एक ही है, आपको मेहनती और एक स्मार्ट मैनेजर बनना पड़ेगा। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि असली मुनाफा डेयरी को दूध बेचने में नहीं बल्कि सीधे कस्टमर को प्रीमियम रेट पर बेचने में है। पर सवाल ये है कि ये डायरेक्ट कस्टमर मिलेंगे कहाँ से? और अगर मिल भी गए तो उन्हें अपने साथ जोड़े कैसे रखें? शायद इस सवाल का जवाब डेयरी फार्मिंग की किताबों में नहीं बल्कि स्मार्ट मार्केटिंग और अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप बनाने में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।